Good evening, students. Today I'm making another video. It's about the common mistakes students often make while writing task 1. ਸੋ ਟਾਸਕ 1 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟਾਸਕ 1 'ਚ ਕਦੋਂ ਵਾਜ਼ ਵਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਦੋਂ ਵਾਜ਼ ਵਰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਮਿਸਟੇਕ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਮਿਸਟੇਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ So this was a task that was given to one of my students. So देखो pie charts given क्या सीगा the two pie charts show the patterns of expenditure in USA. So patterns of expenditure in USA तो USA ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ तो two different year given है तो ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ USA ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ तो ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਸੀਗਾ सो देखो एक स्टूडेंट दिता गया सीगा देखो उन्होंने आंसर विच जो भी उन्होंने सैंपल लिखा स्टूडेंट ने तो उस किहड़ी कॉमन मिसटेक कीतियां एंड आपां इहनूं किद्दां सही कर सकदे अज आपां डील करांगे सो इंट्रो की गल करिए मैं ऑलरेडी इहनूं गलत कीता देखो इन्होंने इंट्रो लिखी सीगी द टू पाई चार्ट तो इत्थे एस नहीं पाया सीगा तो गिवन क्या सीगा दो पाई चार्ट सीगे तो कॉमन मिसटेक स्टूडेंट ओपन मेक करते हैं लिखते रहते टू पाई चार्ट तो पाई चार्ट ज़्यादा है इसलिए एस मैं ऑलरेडी इत्थे पाता बाद द टू पाई चार्ट्स चलो the two pie charts depict the information about the patterns of expenditure in the USA ਹੁਣ देखो इन्होंने जो इंट्रो लिखी है तो सेम शब्दों ਚੱਕ के लिखता ठीक है तो इन्हें भी लिखा सीगा पैटर्नस ऑफ एक्सपेंडिचर तो स्टूडेंट ने कोई सिनोनिम नहीं यूज़ किया सेम जो स्टेटमेंट है उन्होंने दोबारा लिखता तो इंट्रो मतलब क्या होंगे जो स्टेटमेंट है उन्होंने आप सिनोनिम यूज़ करके दोबारा लिखना वधिया शब्दों च तो जे आप इंट्रो लिखनी हो तो पैटर्न आप स्पेंडिंग नाल रिप्लेस कर सकते हैं तो जे चलो इंट्रो मतलब होंगे शब्दों चेंज करना तो जे मैं इंट्रो लिखनी हो तो सिंपल लिख सकदा द पाई चार्ट्स कंपेयर द एक्सपेंडिचर ऑफ द US रेजिडेंस ऑन डिफरेंट कमोडिटीज़ सो कमोडिटीज़ अलग अलग चीज़ों आप कहने तो जो वस्तुआं जो चीज़ां तो ये आप अलग अलग शब्द यूज़ कर सकते चलो इंट्रो मतलब होंगे शब्दों चेंज करना आप वधिया तरह लिख सकते हैं इन टू डिफरेंट जेयर दैट इज इंट्रोडक्शन तो बॉडी पैराग्राफ की गल करिए देखो इट कैन बी क्लीयरली सीन दैट इन 1960 चलो ईयर तो बाद हमेशा कोमा होंगे पीपल स्पेंट मनी ऑन बुक्स 6% तो इन्हें लिखा इन 1960 पीपल स्पेंट मनी ऑन बुक्स 6% हुण देखो जो इन्होंने फिगर लिखी है कि पीपल स्पेंट मनी ऑन बुक्स 6% तो जो इन्होंने फिगर दी है ये कोई भी इदा का कोई वर्ड नहीं ऐड किया जिसदे इस फिगर की सेंस बने जिदा मैं अगर लिखा कि पीपल स्पेंट मनी ऑन बुक्स विद द फिगर ऑफ 6% अगर मैं इत्थे लिख देवां people spent money on books with the figure of 6% तो जो ये वैल्यू फिगर गिवन है ये एक सेंस बनेगी कि people spent money on books with the figure of 6% तो ये इन्होंने इत्थे कोई भी इदा दे वर्ड नहीं ऐड किए जिहदे नाल इस सेंटेंस की एक सेंस बनेगी चलो एंड 10% एंड 9% spent money by people ये भी गलत सेंटेंस है एंड 10% एंड 9% स्पेंट मनी बाय पीपल तो ये टोटली सेंटेंस गलत है चलो वैन एवर एक्सपेंडिचर स्पेंट ओनली 1% मनी तो कोई भी सेंटेंस की सेंस नहीं बन रही तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो इंग्लिश काफ़ी वीक होंगी है तो वो इदा के सेंटेंस राइट करते हैं चलो देखो इन्हें क्या लिखा एक्सपेंडिचर स्पेंट ओनली 1% मनी ऑन कंप्यूटर तो टोटली सेंटेंस रोंग है 23% मनी स्पेंट ऑन कार बाय पीपल ये भी सेंटेंस गलत है क्योंकि आंकड़ा प्लस नाउन पैसिव जाता होंगे अगर मैं कहूँगा 23% मनी इत्थे आएगा वाज स्पेंट ठीक है ना तो 23% मनी वाज स्पेंट ऑन कार बाय पीपल तो जी 23% मनी है वो कार से स्पेंड की गई तो की गई दो ही लगे ये मेरी ग्रामर की वीडियो अवेलेबल हैगी है कि एक आ लगे तो एक्टिव बनता दो आ लगे तो पैसिव बनता तो ऑलरेडी मेरी एक फॉर्मेशन की वीडियो अवेलेबल हैगी है इस तो इलावा जो डे 1 9 बैंड चैकिंग की वीडियो वो भी अवेलेबल हैगी है तुसीं वॉच करोगे तो सब कुछ पता लग जाएगा चलो However, in 1996, people prefer more food. तो ये भी अगेन वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ की है तो जी स्पेंडिंग सी पास्ट भी सी तो ये भी गलत है प्लस पीपल प्रैफर मोर फूड तो उन्होंने फूड प्रैफर नहीं किया एक्चुअली उन्होंने फूड पर पैसा स्पेंड किया एंड दे स्पेंड 14% मनी इन बोथ चलो ऑन बोथ मोर ओवर 45% जो 45% है सो मोर ओवर 45% स्पेंट मनी ऑन कार सो मोर ओवर 45% स्पेंट मनी ऑन कार ये भी इंफॉर्मेशन गलत है ये बाय पीपल एंड इन दिस ईयर पीपल प्रैफर बुक्स तो टोटली जो इन्होंने जो लिखा ये टोटली रोंग है एक उदों होंदा जो स्टूडेंट इनिशियली उहदी इंग्लिश वीक होंदी है
एंड चलो उन्होंने अपने वालों स्टूडेंट ट्राई किया अपना टास्क कंप्लीट कर लें। तो देखो फॉर्मेशन अगर थोड़ी फॉर्मेशन गलत हो रही है तो मैं ये नहीं पता लग रहा कदों एक्टिव बनेगा कदों पैसिव बनेगा। तो फॉर्मेशन की वीडियो ऑलरेडी मेरी यूट्यूब पर अवेलेबल हैगी है। एंड हुण आपां एक डील करते हैं ये सिंपल जो सेंटेंस आपां मेक करांगे। तो अलग अलग जिहड़ियां चीज़ां सीगियां तो लुक एट हेयर। तो ओके तो गिवन क्या सीगा अमेरिकनस दे अमेरिका दे विच अगर आपां सीधा बॉडी प्राइवेट की गल करिए तो अगर तो नहीं पता लग रहा कि एक्टिव कदों बनते पैसिव कदों बनते कदों वाज वर लगता कदों वॉज वर नहीं लगता तो तुहानूं पता ही सीगा कि एक्सपैंडिचर होया सी USA च स्टेटमेंट गिवन सीगा। इंट्रो मतलब हुंदा शब्द चेंज करता कि द टू पाई चार्ट कंपेयर द एक्सपैंडिचर तुसीं स्पैंडिंग लिख सकते हैं ऑफ US रेजिडेंस ऑन द डिफरेंट कमोडिटीज़ जो भी लिखना होवे इन 2 डिफरेंट ईयर्स। तो अलग अलग जिहड़ियां कमोडिटीज़ सीगियां उत्ते पैसा स्पैंड किया कमोडिटीज़ वस्तुआं होंदियां अलग अलग चीज़ों ते पैसा स्पैंड किया वो होगी इंट्रो। तो बॉडी प्राइवेट की गल करिए 2 मैथड है तो 1996 एंड 1966 एंड 1996 विच उन्होंने पैसा स्पैंड किया। हुण 2 मैथड क्या है एक है कि दोनों पाई चार्ट तुसीं इकट्ठे चला रहे हैं एंड एक है पहली बॉडी ते दूजी बॉडी ते। तो दोनों मैथड आउट हो सकते हैं। तो अगर मैं लिखूँ देखो अगर थोड़ी फॉर्मेशन गलत हो रही है सिंपली कोई भी टास्क है देखो मैं पंजाबी किदा लिखूँगा एंड टेंसेस ने ट्रांसलेट कर दो। अगर मैं पंजाबी लिखना हो तो मैं कहूँगा कि जो अमेरिकन सिटीजन ने सब तो ज़्यादा पैसा पाई चार्ट सब तो पहले देखिए सब तो ज़्यादा क्या है घट क्या है डबल किहड़ा हाफ किहड़ा सेम किहड़ा। तो आप अगर 66 की गल करिए तो अमेरिकन जिहड़े सिटीजनस है उन्होंने सारे तो ज़्यादा पैसा फूड पर खर्चिया। अगर मैं कहूँगा अमेरिकन सिटीजन ने सब तो ज़्यादा पैसा फूड पर खर्चिया तो खर्चे का टेंस है दिस द पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिच वर्ब दी सेकंड फॉर्म लग गई है। तो सिंपल अगर बच्चे वाला सेंटेंस लिखना हो तो मैं लिखूँगा अमेरिकन सिटीजन्स। सो अमेरिकन सिटीजन्स स्पेंट द हाईएस्ट। तो सब तो ज़्यादा पैसा खर्चिया मतलब पास्ट टेंस तो पास्ट में क्या लग गया वर्ब दी सेकंड फॉर्म। तो इट इज़ क्लीयर दैट तो जे तुसीं बॉडी नूं स्टार्ट करांगे तो काफ़ी सारे लिंक है बॉडी नूं स्टार्ट करन दे। टर्निंग टू द डिटेल्स इट इज़ सिग्निफिकेंट नोटिस दैट इट इज़ क्रिस्टल क्लियर फ्रॉम द फर्स्ट पाई चार्ट दैट इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द फर्स्ट पाई चार्ट दैट। अगर सिंपल लिखना हो तो मैं लिखूँगा इट इज़ क्लियर दैट इन 1996 So in 1996 American citizens spent the highest। तो अमेरिकन सिटीजन ने सबसे ज़्यादा पैसा खर्चिया मतलब पास्ट टेंस है। तो अमेरिकन सिटीजन्स स्पेंट द हाईएस्ट ऑन फूड। चलो ब्रैकेट से लिखता मैं 44% वाइल्स्ट दे स्पेंट हाफ ऑफ दिस हाफ ऑफ दिस ऑन कार्स। तो यह है फर्स्ट मैथड कि पहले मैं पहली बॉडी इत्ते लिख रहा तो पहली बॉडी विच किया मैं एक दूजे नाल कंपेयर करता कि अमेरिकन जिहड़े सिटीजन्स है स्पेंड द हाईएस्ट ऑन फूड कितना 44% वाइल्स्ट दे स्पेंट हाफ ऑफ दिस ऑन कार। तो 23 दिनों किन्ने होंदे 46 इत्ते 23 है इत्ते 44 है तो 23 इधर डबल करूँगे तो 46 हो जाएगा मतलब लगभग इहदा हाफ जिहड़ा डबल है। तो 2 मैथड क्या एक तो दोनों इकट्ठे चलाते कि तुम कहोगे कि जी फूड की स्पैंडिंग जी है वो ड्रामेटिकली डिकलाइन हुई है। देखो पहला कितना सीगा ये सैकंड मैथड है कि दोनों पाइचर इकट्ठे चलाते कि फूड तो पहला सीगा 44 फिर जी स्पैंडिंग है ड्रामेटिकली डिकलाइन हुई कितना 14 हो गया। एंड अगर कार की गल करिए तो जी है कार की स्पैंडिंग है द स्पैंडिंग ऑन द कार डबल्ड। तो पहला सी 23 फिर कितना होगी 45 मतलब 23 दूना 46 होंगे डबल होगी। तो ये सैकंड मैथड है कि दोनों पाइचर इकट्ठे चलाते। चलो पहला मैथड नोट कर रहे हैं तो मैं लिखा अमेरिकन सिटीजन्स स्पेंट द हाईएस्ट ऑन फूड कितना विद द फिगर ऑफ 44% वाइल्स्ट दे स्पेंट हाफ ऑफ दिस ऑन कार। तो उन्होंने हाफ का खर्चिया कार ते विच वॉज कितना सीगा अगर तुम फिगर लिखनी लिख दो 23% नहीं लिखना नो प्रॉब्लम। फिर क्या होया नोटिसबली पेट्रोल रेस्टोरेंट फर्नीचर एंड बुक्स कंज्यूम्ड 9%, 7%, 10% एंड 6% रिस्पैक्टिवली। ये था अलग अलग मैथड जो असीं कोई मैथड नोट कर सकते मैं इदा भी लिख सकता कि फर्नीचर कंज्यूम्ड 1/10 ऑफ द एक्सपेंडिचर। तो 10% को 1/10 कह सकते हैं। ऑन द अदर हैंड मेयरली 1% मनी वाज स्पेंट ऑन कंप्यूटर। अगर मैं लिखूँगा ऑन द अदर हैंड ये सारी मैं इंफॉर्मेशन दस रहा बस ऑन द अदर हैंड
merely 1% money, आंकड़ा प्लस नाउन पैसेज आएगा, merely 1% money was spent on computer। तो ਇਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ क्या है, सिर्फ 1% पैसा कंप्यूटर ते खर्चिया गया। तो खर्चे गया किन्ने आ लगे 2, ठीक है ना। तो एक आ लगे तो एक्टिव बनता, 2 आ लगे पैसिव बनता, एंड पैसिव बनता लगता क्या है वाज इन थर्ड फॉर्म। सो ऑन द अदर हैंड मेयरली 1% मनी वाज स्पेंट ऑन कंप्यूटर। तो फर्स्ट मैथड आप अडोप्ट करे थे, तो मैं लिखा अमेरिकनस स्पेंट 44% मनी ऑन फूड वाइल्स दे स्पेंट हाफ ऑफ दिस ऑन कार्स। ऑन द अदर हैंड फर्नीचर एंड पेट्रोल कंज्यूम्ड रफली 1/10। तो देखो ये 9 है, ये 10 है, तो 1/10 जी है स्पेंडिंग इन रफली कंज्यूम की है। ये मेयर 1% डिफरेंस हो गया, एंड 1% जी मनी है नोटिसफुली 1% मनी वाज स्पेंट ऑन कंप्यूटर। फिर क्या होया, आफ्टर 3 डेकेड क्या होया, सो आफ्टर इट इज़ फर्दर अपेरेंट दैट आफ्टर 3 डेकेड क्या होया, द स्पेंडिंग ऑन द जी कार है एंड रेस्टोरेंट। कार ते 23 तो कितना हो गया 45, एंड रेस्टोरेंट की गल करिए 7 तो कितना हो गया रेस्टोरेंट 14। ਇਹਦਾ मतलब जी स्पेंडिंग आफ्टर 3 डेकेड क्या होया, द स्पेंडिंग ऑन द जी कार्स है एंड रेस्टोरेंट डबल हुई। अगर मैं कहूँगा डबल हुई तो हुई अगेन पास्ट इंडेफिनिट। तो कितना सेंटेंस बनेगा, द स्पेंडिंग ऑन कार्स, द स्पेंडिंग ऑन कार्स एंड रेस्टोरेंट्स डबल्ड। ठीक है, तो डबल्ड हुई, डबल्ड मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इस सेंटेंस कोई भी अलग अलग वे मैं इंपैक्टिव वे ना लिख सकदा, जिदा मतलब अगर उस दोनों पाई चार्ट इकट्ठे चलाने हो तो इदा भी लिख सकते हैं, द एक्सपेंडिचर ऑन रेस्टोरेंट्स डबल्ड होया। फिर इतना तो मैंशन करने पेगा राइजिंग फ्रॉम डबल होया मतलब पास्ट टेंस। तो द एक्सपेंडिचर ऑन द रेस्टोरेंट डबल्ड राइजिंग फ्रॉम 7% इन 1966 टू 14% इन 1996। तो ये अलग अलग स्नैस जो जिन्हें भी इंपैक्टिव स्नैस यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आप गल करिए ये सैकंड मैथड सीगा कि आप दोनों पाइचर इकट्ठे चलाते। तो पहला मैथड क्या सीगा कि इनू इहदे नाल कंपेयर करता, इनू कंपेयर करता, किते इतना खर्चा इतने हाफ खर्चा, एंड इहदा 2 स्नैस अलग बनाता, इहदा अलग बनाता। फिर ये मैं इनक्रीज की गल करती। आफ्टर 3 डेकेड क्या होया, कार ते जी फर्नीचर रेस्टोरेंट स्पेंडिंग डबल होगी, वाइल्सट द मनी स्पेंट ऑन द फूड डिक्रीज ड्रामेटिकली। तो पहले से 44, फिर कितनी होगी 14। तो मनी स्पेंट ऑन द फूड क्या होगी, डिक्रीज्ड ड्रामेटिकली। अगर मैं कहूँगा जी फूड पर जो पैसा खर्चा गया वो ड्रामेटिकली जी स्पेंडिंग है घटी या पैसा घटिया मतलब पास्ट इंडेफिनिट। तो ये सेंटेंस कितना बनेगा, द मनी स्पेंट ऑन फूड डिक्रीज्ड ड्रामेटिकली। तो ये सिंपल सारे सेंटेंस है जी, तुम फॉर्मेशन का ध्यान रख सकते हैं कि एक्टिव कदों बनेगा, पैसिव कदों बनेगा, कदों सैकेंड फॉर्म च आएगा, कदों फर्स्ट फॉर्म च आएगा, तुम्हें पता लग जाएगा। एंड ये तो अलावा आप गल करिए ये सीगा फर्स्ट मैथड, सैकेंड विच हैगा दोनों पाइचर इकट्ठे लाते। तुम कहोगे कि जो मैं एक सेंटेंस इंपैक्टिव दसिया कि जी स्पेंडिंग ऑन द रेस्टोरेंट डबल्ड राइजिंग फ्रॉम 7% इन 1966 टू 14% इन 1996। एंड जो आप गल करिए फूड की, तो द स्पेंडिंग या एक्सपेंडिचर जो भी लिखना हो ऑन द फूड डिक्रीज्ड रिमार्केबली। तो पहला सीगा जोड़ा सीगा 44%, बाद 14% रह गया जस्ट। तो ये ड्रामेटिकली डिक्लाइन भी लिख सकते हैं, द स्पेंडिंग ऑन द जी फूड है डिक्रीज ड्रामेटिकली, अलग अलग सेंस में लिख सकते हैं। एंड बुक्स की गल करिए तो ये 6% सीगा, बाद 1%, इतने पैसे बना सकते हैं। डिक्लाइन ऑफ 5% वाज सीन इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग ऑन द बुक्स। तो जी स्पेंडिंग बुक्स थे वो डिक्लाइन 5% का आ गया। तो अलग अलग वे मतलब मेन मोटिव जोड़ा सीगा यही सीगा कि एक्टिव कदों बनेगा, पैसिव कदों बनेगा। अगेन मेरी वीडियो अवेलेबल हैगी यूट्यूब पर, तुम अगेन वॉच करो उन्होंने। एंड कोई भी तुम्हें प्रॉब्लम है रीडिंग राइटिंग, तो दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर 8054163451। एंड तुम ऑनलाइन क्लासेज अपनियां अटेंड कर सकते हैं। इस तो अलावा तुम्हें कोई मॉड्यूल की प्रॉब्लम है, मेरा व्हाट्सअप नंबर ये चलता, प्लस मेरे ग्रुप्स है गर्ल्स अलग बॉयज़ अलग। तुम कोई भी तुम्हें प्रॉब्लम है तुम शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।